आखिरकार वही हुआ जिसका डर बेचारे नीतीश कुमार को सता रहा था। मोदी सरकार का समर्थन करना नीतीश बाबू को इतना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा नीतीश चाचा ने कभी नहीं लगाया होगा। लेकिन अब आपको बता दें कि ये समर्थन नीतीश कुमार के लिए काफी भारी पड़ता नजर आ रहा है और हाथ से बिहार की सत्ता भी जा रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका नीतीश कुमार की लुटिया डुबाने के लिए काफी है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अब बिहार की आवाम ने ही नीतीश कुमार का बहिष्कार करने का मन बना लिया है, जिसके बाद से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू की हालत खराब हो चुकी है। और इतना तो साफ है कि अब बिहार से नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है जिसे लेकर नीतीश कुमार की हालत खराब है, आपको बताएंगे। और क्यों नीतीश बाबू ने मोदी का समर्थन कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बिहार का सियासी समीकरण थोड़ा सा समझा देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में बीते 20 सालों से नीतीश कुमार जो पैर जमाए बैठे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा रोल है। और ये मुस्लिम समुदाय ही है जो नीतीश की झोली में बार बार बिहार की सत्ता दे रही है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के हाथ से बिहार की सत्ता केवल इसलिए जाने वाली है क्योंकि खुद चाचा ने ही बीजेपी का समर्थन कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। और आप और हम ये बखूबी जानते हैं कि बीजेपी की असल राजनीति ही हिंदू मुस्लिम से होती है और इस वक्त देश में इस मुद्दे ने घर कर रखा है। और बस इसी मुद्दे ने बीजेपी का तो बेड़ा पार कर दिया, लेकिन बेचारे नीतीश चाचा का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक अब बीजेपी के सहयोगियों का बहिष्कार किया जा रहा है। विपक्ष तो विपक्ष, अब जनता भी खुलकर बहिष्कार करती नजर आ रही है। देखिए, खबर भी निकलकर सामने आई है। लिखा है, हिंदुस्तान की खबर में बिग हेडलाइन में छापा गया है, नीतीश और नायडू के इफ्तार और ईद मिलन का बहिष्कार करे मुसलमान, मुस्लिम संगठन का आह्वान। तो देखा आपने, बीजेपी का समर्थन करना सहयोगियों को ही कितना भारी पड़ गया है। और ये विरोध केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि नीतीश नायडू भी बीजेपी के संविधान विरोधी फैसले में साथ दे रहे हैं, इसलिए अब मुस्लिम समुदाय उनका साथ नहीं देगा। ऐसे में आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर बीजेपी ने जो पारित करने का फैसला लिया है, ये खुद ब खुद बीजेपी के सहयोगियों पर ही भारी पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो केवल और केवल नीतीश बाबू हैं। जी हां, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी के इस फैसले या कह सकते हैं कि इस खेल से सबसे ज्यादा घाटा अगर किसी को हुआ है तो वो है नीतीश कुमार। क्योंकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही नीतीश बाबू का अच्छा खासा वोट बैंक छटक चुका है और अब उनकी कुर्सी तक पर बात बनाई है। देखिए, खबर आज तक ने बिग हेडलाइन में छापी भी है। लिखा हुआ है, चुनावी साल में नीतीश को अल्पसंख्यक समुदाय का बड़ा झटका, सीएम की इफ्तार पार्टी से दूर रहेंगे मुस्लिम धार्मिक संगठन। तो देखा आपने, जिस समुदाय ने नीतीश कुमार को पिछले 20 सालों से बिहार का राजा बनाकर रखा, आज वही राजा की गद्दी को छीनने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन इसमें बेचारे नीतीश बाबू की भी क्या ही गलती है। वो कहां समझ पाए थे कि हर बार पलटते पलटते इस बार पलटना उनके लिए ही महंगा पड़ जाएगा और बीजेपी का दामन थामना उनके ही दामन पर दाग लगा जाएगा। जी हां, जैसा कि इतिहास गवाह है, बीजेपी की राजनीति ही रही है धर्म के नाम पर वोट इकट्ठा करना। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार की छवि इस मामले में बीजेपी से काफी अलग है। हर समुदाय, हर जाति के लोगों के बीच नीतीश कुमार ने अपनी पैठ बनाकर रखी थी। लेकिन अब जब से बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, तब से बेचारे नीतीश बाबू की हालत बद से बदतर हो गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अब पलट जाए कि तब पलट जाए, इस बात से घबराया पूरा का पूरा भाजपाई तंत्र अब नीतीश को ही रास्ते से हटाने की तैयारी में लग गया है। और बीजेपी के एक फैसले ने बीजेपी का ये सपना भी पूरा कर दिया है। देखिए, खबर में आगे लिखा भी हुआ है, बिहार में चुनावी साल है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक समुदाय से बड़ा झटका लगा है। नीतीश की इफ्तार पार्टी से मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने बॉयकॉट कर दिया है। कहा जा रहा है कि जेडीयू के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के कारण मुस्लिम संगठन नाराज चल रहे हैं और नीतीश की इफ्तार पार्टी से पहली बार दूरी बना ली है। बिहार में जेडीयू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। इस सरकार में बीजेपी, एलजेपी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी हिस्सा है। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 बिल लाने की तैयारी कर रही है।
फरवरी 2025 में मोदी कैबिनेट ने संसद की संयुक्त समिति जेपीसी द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। ये संशोधन वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, विवाद निपटान प्रक्रियाओं और वक्फ बोर्ड की संरचना से संबंधित है। विपक्षी दलों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस विधेयक का विरोध किया है। तो देखा आपने, बीजेपी के इस फैसले के साथ ही साथ इस फैसले में सहयोग करने वाले सहयोगियों का भी अब विपक्ष तो विपक्ष, जनता भी जमकर विरोध कर रही है। और इसमें सबसे बड़ा घाटा नीतीश कुमार का ही होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस बैसाखी के सहारे बार बार मोदी जी को तेवर पर तेवर दिखा रहे थे, अपनी बातों को मनवा रहे थे, सीएम की कुर्सी एक बार फिर अपने पाले में करवाने की सोच रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मोदी सरकार के एक फैसले ने नीतीश कुमार के हाथों से ये सारे पावर एक ही झटके में छीन लिए हैं, जिससे इतना तो साफ है कि बेचारे नीतीश कुमार अब न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और ऐसा फंस गए हैं कि ना बीजेपी के साथ रहा जा रहा है और ना ही गठबंधन तोड़ा जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि अब बिहार में धीरे धीरे नीतीश कुमार की लोकप्रियता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो समुदाय नीतीश कुमार का हुक्म का इक्का हुआ करता था, नीतीश बाबू ने उसी समुदाय के साथ सबसे बड़ा धोखा कर दिया है और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, और कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक भविष्य का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया है। क्योंकि आप ही सोचिए, पहले तो केवल ऐलान ही किया गया था, अब तो साफ साफ मुस्लिम समुदाय ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, और ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, खबर भी निकलकर सामने आई है कि मुस्लिम संगठन ने बकायदा पत्र लिखकर आमंत्रण और निमंत्रण को ठुकराया है। बिहार में एक प्रमुख मुस्लिम संगठन ने घोषणा की है कि वो वक्फ विधेयक के प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन के विरोध में उनके इफ्तार के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। इमारत शरिया, जिसका दावा है कि उसके अनुयायी बिहार, झारखंड और ओडिशा में हैं, उन्होंने रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होने वाले इफ्तार के निमंत्रण के जवाब में पत्र की एक प्रति साझा की। पत्र में कहा गया कि 23 मार्च को सरकारी इफ्तार में शामिल न होने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय वक्फ विधेयक के प्रति नीतीश कुमार के समर्थन को देखते हुए लिया गया है, जिससे मुसलमानों का आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन बढ़ने का खतरा है। सोचिए आप, जहां एक तरफ बीजेपी ने नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का प्लान तैयार किया था, वहीं दूसरी ओर बेचारे भोले भाले नीतीश बाबू, या कह सकते हैं कि सीएम नीतीश ने उनके ही प्लान में उनका ही साथ देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। फिलहाल अब चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता निकलती नजर आ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।